राजनीति में कोई किसी का ना तो अपना होता है, ना ही कोई किसी का पराया होता है। राजनीति में जब जिसे जहां फायदा मिलता है वो वहां चला जाता है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में ना कोई किसी का दुश्मन होता है, ना ही कोई किसी का दोस्त होता है। जहां जिसे जिस समय अपनी फायदे दिख जाती है वहां पर वो चला जाता है। ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है बिहार की राजनीति में, जहां इन दिनों कई राजनीतिक पार्टियों में बड़ी उथल पुथल भी देखने को मिल रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के आगाज हो चुके हैं और चुनाव के आगाज होने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों में बड़े फेरबदल भी देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात राजद की करें तो राजद के एक बड़े नेता जो हैं वो बागी बनने को तैयार हो गए हैं। लालू के खिलाफ जो हैं वो खड़े हो गए हैं। हर हाल में राजद को हराना चाहते हैं, हर हाल में राजद की हार देखना चाहते हैं। आखिरकार ये कौन बागी नेता है, चलिए हम आपको बताते हैं। टिकट बंटवारे को लेकर इंडिया अलायंस अच्छा कोहराम थम तो गया, लेकिन जिन्हें टिकट नहीं मिला है वे खतरनाक खेल की तैयारी में जुट गए। राष्ट्रीय यानी कि हम बात करें आरजेडी और कांग्रेस में ही ज्यादा होने की संभावना है। समर्थकों ने जिस तरह की तनातनी इन दोनों दलों के भीतर देखी है, उससे पहले ही नजर में उनकी हालत पतली नजर आने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि औरंगाबाद की सीट कांग्रेस चाहती थी, उसे तकरीबन अपने उम्मीदवार का चयन भी कर लिया। नाम का औपचारिक ऐलान बाकी था। लालू यादव ने खेल खेल दिया, कांग्रेस को वो सीट नहीं दी। इतना ही नहीं, झटके में उन्होंने इस सीट से अपने उम्मीदवार अभय कुशवाहा को संभल संभा दिया। कांग्रेस के सामाजिक बनावट के राजपूतों का वोट अधिक मायने रखता है। निखिल कुमार राजपूत बिरादरी से ही आते हैं। मौजूदा सांसद भाजपा के सुशील सिंह भी राजपूत जाति के हैं। औरंगाबाद में अब निखिल कुमार के प्रभाव वाले वोटर्स बिदकने हुए अभय कुशवाहा के उम्मीदवार उन्हीं फूटी आंख नहीं सुहा रही। जाहिर है कि उनके खिलाफ ही नोट डाली गई है। तल्खी का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि तेजस्वी औरंगाबाद में हुई जनसभा में कांग्रेस का कोई नेता झांकने तक नहीं आया। पूर्णिया सीट भी कांग्रेस मांग रही। पप्पू यादव का कांग्रेस के टिकट का चुनाव लड़ना पक्का माना जा रहा था। इसी उम्मीद में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी कांग्रेस के साथ किया, लेकिन लालू तेजस्वी भी से ही मुलाकात की, लेकिन यहाँ भी लालू यादव ने गेम खेल दी। पूर्णिया में पहले से ही जदयू की आई बीमा भारती को अपनी पार्टी का सिंबल दे दिया गया। वहीं दूसरी ओर झंझारपुर से आरजेडी नेता और पूर्व विधायक गुलाब यादव लगातार इस कोशिश में थे कि उन्हें पार्टी लोकसभा का टिकट देगी। उन्होंने रोड शो भी किया था, अपना प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया था। पर बंटवारे में आरजेडी ने इंडिया अलायंस के नए साथी मुकेश सहनी जो 3 सीट दी है, उनमें झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी सीट शामिल है। कटिहार में मेडिकल चलाने वाले अशफाक करीम आरजेडी कोटे से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। उन्हें दोबारा राज्यसभा न भेजकर आरजेडी ने कटिहार से लोकसभा चुनाव लड़ने का आश्वासन दिया था। गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई और तारिक अनवर इंडिया अलायंस के अधिकृत उम्मीदवार बनाए गए। नवादा में आरजेडी के पूर्व विधायक और जेल में सजा काट रहे राजवल्लभ यादव की यादव वोटर्स में खास पकड़ है। उन्हीं के बदौलत वे खुद जीतते रहे हैं। जेल जाने पर उनकी पत्नी बीभा देवी विधायक बनी। इस बार राजवल्लभ अपने भाई विनोद यादव को नवादा से लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहते हैं। सिवान में 3 बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी शहाबुद्दीन की पत्नी हेना शाहब इस बार निर्दलीय मैदान में उतरी हैं। आरजेडी ने उन्हें मनाने के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा टाल दी थी। बात नहीं बनी तो आखिरकार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को अपना प्रत्याशी आरजेडी ने घोषित कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि आरजेडी के कई नेता जो हैं वो आरजेडी का दामन इस बार छोड़ चुके हैं। कई जो हैं वो आरजेडी के लिए बागी बनते हुए नजर आ रहे हैं। हर हाल में आरजेडी को हराना चाहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में कई राजनीतिक पार्टियों में इस तरह की बड़ी उथल पुथल देखने को मिली है और उसमें से एक पार्टी राजद भी है, जहां राजद के कई उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव के कई फैसले से नाराज हैं और उनकी नाराजगी जो है वो चुनावी मैदान में भी देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।